LIC डूब जाएगा, SBI डूब जाएगा, देश की इकोनॉमी बैठ जाएगी, अडानी डूब जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे हर जगह देखने को मिल रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शेयर किए जा रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोग इसके क्वेश्चन भी पुटअप कर रहे हैं। ना आज इस वीडियो में बात करें क्या वाकई ऐसा होने वाला है और होगा तो फिर कैसे हो सकता है, कैसे हम निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमलेश एंड यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग। लेट्स बिगिन इट। फ्रेंड्स, अडानी एक ऐसा नाम जो कुछ महीनों से देश में, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ महीने पहले चर्चा का विषय बना हुआ था कि कैसे एक इंडिया का बिलियनर जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन गया ऑन पेपर। इस वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, ऑन पेपर, क्योंकि इसके बाद डिस्कस करेंगे और ऑन पेपर का मीन्स क्या होता है। देन लास्ट मंथ से जो हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसकी वजह से देश में चर्चा का विषय बन गया। हर जगह केवल यही बातें हो रही हैं कि अडानी जो है देश को डुबा देगा, LIC हमारा बर्बाद हो जाएगा, SBI हमारा बर्बाद हो जाएगा, लोगों के पैसे खत्म हो जाएंगे, जो सेविंग्स हैं वो सब चली जाएंगी, लोग क्या करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या वाकई ऐसा हो सकता है और कहाँ कहाँ पे हमको देखना चाहिए। देखिए, आज के इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है कि कैसे आप किसी भी रिपोर्ट का केवल ब्लाइंडली, आप जो होता है ना कि आंख बंद करके जो होता है भरोसा कर लेना, नहीं करना है। आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, गूगल का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहां पे सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या होने वाला है, उसके आपको इनसाइट्स देखने पड़ते हैं। मैं आपको कई सारे ऐसे टूल्स, फ्री टूल्स भी बताऊंगा, जिसको आप जाके खुद भी रिसर्च कर सकते हैं कि वाकई ऐसा हो सकता है क्या। तो सबसे पहले फिर बात करते हैं अडानी। देखिए, अडानी की शेयर प्राइस इस मार्केट में हर एक वो बंदा जो ट्रेडर है उसको पता था कि इसकी जो शेयर की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, शेयर की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा, और वो किस वजह से हुई, ऑल दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो रियलिटी है, रियलिटी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ डूब जाएगा? नहीं फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको आपको बैकग्राउंड बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप ध्यान देंगे कि लास्ट कपल ऑफ जब से कोविड के बाद से पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसमें हर जगह डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। एकमात्र इंडिया की इकोनॉमी ऐसी है जो स्टेबल है, जो ग्रोइंग चल रही है। दैट मीन्स जो बाकी कंपनी के, बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, इवन अमेरिका की इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम आ रही है। जितने लोग ट्रेडिंग फील्ड से हैं उनको ज़्यादा इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ वाकई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन इंडिया में इकोनॉमी में उतनी जो एक्सपेक्ट वो कर रहे थे वो ऐसा नहीं हो पा रहा था। वो सोच रहे थे इंडिया डूब जाएगा। लाइक एग्जांपल थे कि कोरोना का जो वैक्सीन बना था तो सभी क्या कह रहे थे कि इंडिया तो बर्बाद हो जाएगा, यहाँ पे लाशों के ढेर लग जाएंगे, इंडिया वैक्सीन नहीं बना पाएगा, बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री था जिसने वैक्सीन भी बढ़िया बनाई और दूसरों को एक्सपोर्ट भी किया और अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, प्रोटेक्ट किया। उसके बाद जो इंडिया के बिलियनर्स थे, आप अनिल अंबानी की बात कर सकते हैं, आप अडानी की बात कर सकते हैं, और जो बिलियनर्स की बात करते हैं, इन्होंने इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर गए। पहले क्या होता था कि इंडिया में हमेशा इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता था कि आइए हमारे कंट्री में पैसा लगाइए। अब थोड़ा साइकिल चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, हमारे कंट्री के बिजनेसमैन बाहर जाके पैसा लगा रहे हैं। जैसे अडानी जी बात कर रही है, बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में इनका कोल का है, बाकी जगह ग्रीन एनर्जी में बहुत सारा पैसा इन्होंने लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें केवल पॉलिटिकल मैटर अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर। लेकिन हर जगह हम केवल पॉलिटिकल चश्मे से ही चीज़ों को देखते हैं। तो अगर इस वीडियो को भी अगर पॉलिटिकल चश्मे से हटा कर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप पॉलिटिकल चश्मा लगा कर देखेंगे फिर आपको समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि रियलिटी आपके सामने होगी फिर भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप पॉलिटिकल चश्मे के एंगल से मत देखिएगा, तो आपको ज़्यादा रिलेट आप इसको चीज़ों को कर पाएंगे। अब आप खुद सोचिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जब बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको फंड चाहिए होगा, आपको गवर्नमेंट से कुछ प्रोटेक्शन चाहिए होगा, आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको फंड चाहिए होगा। ये सब
का इंतजाम कौन करता है? गवर्नमेंट ही करती है, काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो कोई बड़ा बिलियनर है उसको थोड़ा बहुत तो फेवर बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना फेवर के कोई भी कंपनी बड़ी नहीं होगी, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि उनके वजह से कोई चीज़ खराब नहीं होती है। लाइक इंडिया में बात की, आप हर जगह केवल आप बात करेंगे कि अंबानी और अडानी बात सुनेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेन की जो कंपनी जो सबसे नाम है, इसका सबसे वर्ल्ड फेमस है, लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्या ये कंपनी बड़ी नहीं है? फेसबुक बड़ी नहीं है? क्या गवर्नमेंट इनको फेवर नहीं करती होगी? लेकिन इनकी कंट्री में कभी इन कंपनी के ऊपर क्वेश्चन उठा है? जरा आप जाकर गूगल सर्च करिए कि इन कंपनियों के ऊपर पे कभी भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा है, गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्या इनको गवर्नमेंट ने फेवर नहीं किया होगा? ये इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही है? इवन यहाँ इंप्लॉयमेंट से बात आती है तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ दिन पहले गूगल के शेयर प्राइस डाउन हुए थे, तो गूगल ने अपनी एम्प्लॉयज़ की छटनी कर दी थी। फेसबुक के शेयर प्राइस में आपका 10% का आई थिंक फॉल आया था, देन उसने भी अपनी एम्प्लॉयमेंट की छटनी कर दी। लेकिन अडानी के शेयर में ऑलमोस्ट 80% का कट आ गया। नॉट ए सिंगल मैन, एक सिंगल आदमी को भी फायर नहीं किया गया, नहीं निकाला गया। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की, पीछे बात करते हैं ना। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट की, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की। फिर बात करेंगे कि क्या वाकई एलआईसी और एसबीआई डूबने वाला, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग आपको और बहुत मजा आने वाला है इसमें ना। हिंडनबर्ग यूएस बेस्ड एक ऐसी रिसर्च कंपनी है, एक रिसर्च फर्म है। इसकी साइट भी मैं आपको दिखाता हूं, जो आप कहेंगे एक 5th क्लास का 6th क्लास का बच्चा भी पढ़ता होगा, थोड़ी सी कोडिंग उसको आती होगी ना, थोड़ी सी कोडिंग, बहुत हाई क्लास की कोडिंग नहीं, वो भी इससे बढ़िया साइट बनाकर रख देगा। मतलब एक ऐसी कंपनी जो इतनी बड़ी कंपनी की तबाही मचा सकती है, मचा दी उसने, बर्बादी कगार पर ला खड़ा कर दिया। और उसकी साइट आप देखेंगे, दैट मीन्स वो एक 3 या 4 एम्प्लॉय की कंपनी है जिसपे खुद यूएस में केस चल रहा है। वो बैन है, जितने भी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्टेड हैं उनके ऊपर कोई रिसर्च पब्लिश नहीं कर सकती। और ये फेमस है शॉर्ट सेलिंग के लिए। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक को, बॉन्ड्स को शॉर्ट कर दे या बेच दे। तो इसने क्या किया, पहले शॉर्ट सेलिंग की, पहले उसको बेचा और बेचने के बाद रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया। और यहाँ तो केवल एक चिंगारी चाहिए थी, वो चिंगारी का काम उसने किया, बाकी काम अपने आप हम ही लोगों ने खुद कर दिया। और उसको कितना प्रॉफिट हुआ, करोड़ों रुपए का उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसका तो डेटा कभी रिलीज नहीं करे कि मुझे इससे शॉर्ट सेलिंग से इतना प्रॉफिट हुआ है। एक प्रॉफिट तो हो, जाहिर सी बात है। नाउ लेट्स चेक आउट द साइट। आप देखिए साइट देख के हंसेंगे कि वाकई क्या, जिस कंपनी ने इतना बड़ा हिला दिया उसकी साइट ऐसी हो सकती है। नाउ सी, ये इस कंपनी की साइट है, आप देख रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च करके साइट है। सर्च करें, मिला दे फर्स्ट पेज पे, आवर रिप्लाई टू अडानी फ्रॉड कैन नॉट बी ऑब्स्क्राइब्ड बाय द नेशनलिज्म और द ब्लॉटेड रिस्पॉन्स दैट इग्नोर्स एवरी की एलिगेशन वी रेज्ड। क्लियर? ये मतलब एक बड़ी रिसर्च कंपनी, उसका ये आपका फ्रंट पेज देख रहे हैं। और फ्रंट पेज जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा, तो स्क्रॉल डाउन करने पे आपको क्या दिख रहा है? मैंने क्या कहा कि 5th क्लास का बच्चा भी अगर कोडिंग थोड़ा सा जानता हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो इससे बढ़िया साइट बनाकर आपको रख देगा। आप देखते ये मतलब टॉप क्लास जिसने इतना बड़ा कांड किया है उसकी ये साइट है। और इस पर क्या आपको डेटा मिल रहा है? कुछ नहीं, केवल आपको होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इसके अलावा कुछ भी अवेलेबल नहीं है इस साइट के बारे में। बाकी आप लोग गूगल पे बहुत ज़्यादा साइट सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं किसी की साइट इससे बढ़िया बनी होती है। तो ये मतलब आप खुद सोचिए कि जो बैकग्राउंड कंपनी का उसका क्या हालत होने वाली है। इसने एक 30 साल 35 साल पुरानी कंपनी के नींव को हिला कर रख दिया उसके, क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, हमें दूसरे ऊपर ज़्यादा भरोसा है। द रीज़न इज दैट। नाउ अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। क्या वाकई एलआईसी और एसबीआई डूब जाएगा? फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको एक फ्री टूल दे रहा हूं। उस टूल पर जाइए और खुद सर्च करिए, मेरी बातों मत आइए, खुद सर्च करिए क्या वाकई ऐसा हो सकता है। लेट्स चेक आउट द वेबसाइट ना screener.in। ना फ्री की साइट है, गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगी। और जैसे ही साइट पर सर्च करेंगे देन आपके सामने फर्स्ट पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे सर्च कंपनी सिंपली आपको क्या डालना है? अडानी। जैसे आप अडानी डालेंगे तो आपके सामने अडानी कंपनी की सारी लिस्ट है। तो मैं अभी अडानी इंटरप्राइज, जो पेरेंट कंपनी, जो मेन कंपनी उसकी बात कर रहा हूं, अडानी इंटरप्राइजेस की। सिंपली सर्च करेंगे, सर्च करने के साथ ही आपके सामने यहां पर एक ये बार खुलेगा, यहां पर आपको जाना इन्वेस्टर्स। ये हवा बातें नहीं बता रहा हूं इसीलिए क्या कि आपको समझ में आ पाए। इन्वेस्टर कॉलम पे जाएंगे तो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखेगा आपको। प्रमोटर्स, यहाँ पे कॉलम बने हुए, प्रमोटर्स FISDI पब्लिक ना। प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी के मेन मालिक होते हैं ना। जो क्वार्टर आपका 20 दिसंबर 2022 था, यहाँ पे
72.62% होल्डिंग है। मतलब जो अडानी ग्रुप की फैमिलीज की जो प्रमोटर ग्रुप है उनके पास 3/4 लगभग ऑलमोस्ट 3/4 जो है स्टेक होल्डर कंपनी के पास है। आप समझिएगा। एफआईआईज जो बाहर के फंड है, इंडिया के फंड हाउस नहीं है, जो बाहर के फंड हाउस, इनके पास कितना स्टेक्स है? 15.39%। नाउ सी, और एफआईआईज में कौन से? जो बड़े बड़े नाम होते हैं। आप नोमुरा, नॉर्मली जो बड़ा सबसे बड़ा नाम आप सुनते हुए नोमुरा नाम सुने होते हैं, नोमुरा आप देख सकते हैं। बाकी ये सब और भी कंपनी एफआईआईज है, इनके पास होल्डिंग है। नाउ बात करते हैं डीआईआईज, जो इंडिया के सबसे बड़े, जैसे बाहर के एफआईआईज है वहां इंडिया के डीआईआईज है। यहां पर आप देखेंगे इसमें टोटल 5.45, उसमें एलआईसी के पास कितना है? 4.23। ध्यान रखिएगा, इस फिगर को ध्यान रखिएगा, 4.23% जो है केवल। मतलब एलआईसी डूब जाएगा। कितना परसेंट शेयर उसके पास है? 4.23 से एलआईसी डूब जाएगा। क्लियर? नाउ बहुत सारे लोगों को ये पूछते कब लोग का पैसा डूब जाएगा। गाइज एक चीज बताता हूं, रिटेल ट्रेडिंग में जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, अगर उसने अडानी के शेयर 200 रुपए में परचेस किए होंगे ना, 250 रुपए 300 रुपए जाते जाते उसकी हाथ पांव फूल गए होंगे और बेच के निकल गया होगा। रिटेल ट्रेडर जो है प्रॉफिट से डरता है। रियलिटी ये, लॉस से नहीं डरता है, प्रॉफिट से डरता है। तो 200 में किसी ने बाय किया होगा ना, 300, 250, 300, 400 में निकल गया होगा, 3000 तो रुका नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं तो पब्लिक शेयर होल्डिंग में कितने परसेंट है? पब्लिक शेयर होल्डिंग में ग्रीन एंटरप्राइज इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के पास 3.53% शेयर्स हैं। तो इसमें से बचे केवल ऑलमोस्ट 3% शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर के पास है। नाउ अब आप सोचिए 3% केवल स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 4% स्टेक जो है एलआईसी के पास है। इससे सबके पैसे डूब गए, सब बर्बाद हो गए। खुद भी चेक करिए, ये डेटा आपको बहुत काम आएगा और कंपनी को रिसर्च करने में भी। बाकी इसके अलावा मैं आपको अडानी जो पेरेंट कंपनी इसका डेटा दिखा रहा हूं। इसके अलावा आप चाहे तो जितनी भी अडानी की कंपनीज हैं उन सबका डेटा आप चेक कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि जिस कंपनी के पास ऑलरेडी 72% होल्डिंग्स है, एफआईआईज के लिए 50% है, पब्लिक के पास मात्र 3% है और एलआईसी के पास 4% है, उससे वो डूब गई। और इससे भी इंटरेस्टिंग आपको प्रैक्टिस दिखाऊंगा, आपको और मजा आने वाला है। क्लियर ना? अब बात करते हैं कितना पैसा इनके पास है, कितना पैसा इन्होंने लगाया हुआ है। अब आप सोचिए अभी आज के डेट में अडानी के शेयर की वैल्यू कितनी है? 1700-1800 रुपए। तो क्या एलआईसी ने शेयर अभी परचेस किए हैं या 2 महीने पहले परचेस किए हैं? नहीं, एलआईसी ने बहुत पहले परचेस किए होंगे जब इसके दाम 200, 300, 400 रुपए चल रहे होंगे। एक दिन का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है इतना मोटा अमाउंट। नाउ अब इसके लिए चलते हैं एलआईसी का जो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट है, उसमें एक रिपोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा हुआ, मैं इसको दिखाता हूं आपको, बहुत मजा आएगा आपको। कि एलआईसी इज सिटिंग ऑन 100% गेन on its stocks and bond investment in Adani group of companies। ध्यान क्या, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज क्लियर कट मेंशन दिया हुआ है। दैट मीन जितने भी अडानी ग्रुप की कंपनी सब में मिला के 100% गेन पे बैठा हुआ। 100% गेन का मीन क्या हुआ? टोटल वैल्यू ऑफ 56,000 करोड़ रुपए आज की डेट में, जब शेयर प्राइस इतने गिर चुके हैं तब। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना एलआईसी का है? 28,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टेड इन एलआईसी। और सीनियर एलआईसी एग्जीक्यूटिव टोल्ड टू ईटी, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट है 28,000 करोड़ रुपए। उसमें भी एलआईसी जो है आज की वैल्यू में 56,000 करोड़ रुपए बैठा हुआ है प्रॉफिट में। जब अडानी के शेयर्स पीक पर थे, उन दैट केस टोटल वैल्यू थी उसकी 88,000 करोड़ रुपए थी। अब आप बोल रहे हैं एलआईसी डूब जाएगा, सब लोगों के पैसे डूब जाएंगे। कैसे डूब जाएंगे भाई? 28,000 करोड़ रुपए खरीदा हुआ है, 56,000 करोड़ रुपए आज की मार्केट वैल्यू है, डूब कहां से गया हो? आज भी तो 100% से प्रॉफिट बैठा हुआ है। अब उसको 28,000 जब 28,000 जीरो होगा तब तो डूबेगा पैसा उसका। और भी स्टेक आपने देख लिया, आपको स्टेक मैंने दिखा दिया। तो इस तरीके से आप गलत बातों मत फंसिए, गलत अफवाहों मत फंसिए, क्योंकि अपने माइंड को खुला रखिए। मैंने क्या कहा कि आप अगर पॉलिटिकल एंगल से इसको देखेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। रियल फैक्ट पे देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि ये तो मैं केवल एक कंपनी का बता रहा हूं, बाकी आप जब गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता रहेगा कहां पे आपको सर्च करना है, कहां पे आपको आइडियाज लग जा रहे हैं ना। ये तो एलआईसी हो गई, सब डूब गया ना। बात करते हैं एसबीआई का। एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा लेंडर है हर पार्टीज का ना, उसकी बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग उसमें डेटा निकलने वाला आपका है। ये आपकी मिंट की एक रिपोर्ट है ना। जो एलआईसी का टोटल सबसे बड़ा लेंडर है, जो टोटल लोन बुक जितना भी एलआईसी का है, उसमें से मात्र 0.9% एक्सपोजर अडानी ग्रुप्स का है।
मतलब ऐसे समझिए, अगर 100 करोड़ रुपए का लोन कम LIC बांटती है तो केवल 1 करोड़ का लोन जो है इसने किसको दिया हुआ है? अडानी ग्रुप को दिया हुआ है। अब आप सोच रहे हैं जहां पे 100 करोड़ बांटे वहां पे 1 करोड़ बांटने से कंपनी LIC जो है, सॉरी SBI जो है डूब जाएगी। और रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आएगा। SBI told to exposure to the conglomerate of was 0.9% on total loan books। टोटल लोन बुक की बात कर रहा हूं, जितना सभी को पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में जितना लोन बुक बांटते हो उसका 0.9% है। अराउंड जो कितना बैठ रहा है 270 बिलियन रुपीस। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेट जो ऑलमोस्ट जो 1% का, दैट मीन्स कि अगर केवल इतना छोटा सा अमाउंट 0.1 0.9% 1% ले लेते कितना बड़ा होता है। अब क्या 1% लोन देने पे कोई कंपनी डूब सकती है क्या? पब्लिक का पैसा जा सकता है? कभी पॉसिबल नहीं है। सेकेंड थिंग, अब मैंने आपको स्टार्टिंग कहा था पेपर ऑन पेपर, जो अंबानी सॉरी जो अडानी जी के शेयर की वैल्यू बढ़ रही थी, मार्केट में नंबर 1 हुए थे, अभी आप ऑलमोस्ट 20 अंडर 20 हो गए हैं, वो पेपर हुए थे। पेपर क्या? क्योंकि जो प्राइस शेयर मार्केट में फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन होता है, वो रियल मनी नहीं होती है, वो पेपर मनी होती है। पेपर में आपको दिख रहा है कि हाँ शेयर का प्राइस इतने होगा, शेयर का प्राइस इतने होगा। जब तक आप शेयर को सेल नहीं करेंगे ना तब तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। जब तक पैसा आपके अकाउंट में नहीं होगा तब तक वो वर्चुअल है, वो आपको दिख रहा है लेकिन आपका है नहीं। तो सेम वैसे ही शेयर के प्राइस 3000 थे या शेयर के प्राइस 1200 रुपए हो जाए, उनकी जो रियल एसेट्स है, जो रियल कारोबार है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पैसा जो शेयर मार्केट के प्राइस में था उसमें ही है और उसमें भी चल रहा है। जब तक उसको रियल मनी में कन्वर्ट नहीं, जब तक उसके स्टेक्स को सेल नहीं करना है। ऑलरेडी 75% स्टेक्स उनके पास है, एच पर से भी शेयर स्टेक्स रख भी सकते। तो अगर आप इन सभी बातों को देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि नहीं कितनी ज्यादा हवा बनाई जा रही है, लोगों को कितना पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। तो आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या वाकई ऐसा है, हम एक अच्छे रास्ते पे हैं, तो लेट फोकस ऑन दैट। जरूर एक जो मैसेज हमारे व्हाट्सएप पे आए, जो मीडिया में आए, हर चीज मैसेज जो है, क्योंकि देखिए मैसेज के पीछे सारी मार्केटिंग होती है, उस मार्केटिंग से हमारे माइंड को वॉश किया जाता है, ब्रेन का, क्योंकि उनका काम ही यही होता है हमारे ब्रेन को वॉश करना, फिर अपने प्रोडक्ट को सेल करना, सिंपल सा। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, ये तो गलत नहीं होते। तो आप इन डेटा पे जाइए। और एक मैं आपको इंडिया की ताकत एक और बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप नोट डाउन करेंगे कि इंडिया की जो ताकत है, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 2-3 साल पहले जो FIIs है, अगर 10,000 करोड़ भी निकाले थे इंडियन मार्केट से, इंडियन मार्केट धड़ाम से नीचे गिरती थी। और आज के दिन में वो हर दिन 5,000 6,000 करोड़ बेच के जा रहे हैं, इंडियन मार्केट को फर्क नहीं पड़ रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा इसको मैं डेटा को दिखाता हूं। ये आपको डेटा है, ये भी आपको गूगल मिल जाएगा कि FIIs ने लास्ट आप देखते हैं मंथ फरवरी में, केवल फरवरी में ही उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए के पैसे निकाल लिए, सेल कर लिए, मतलब अपने पैसे उन्होंने विड्रॉ कर लिए। 75,000 करोड़ केवल फरवरी में, लेकिन इंडियन मार्केट को घंटा कोई फर्क इनसे नहीं पड़ा। और इसी बात से लोग परेशान हैं कि इतना ज्यादा पैसा निकलने के बाद भी इंडियन मार्केट क्रैश क्यों नहीं हो रही, नीचे नहीं गिर रही है। बाकी सारे मार्केट गिर रहे हैं लेकिन इंडिया की मार्केट क्यों नहीं गिर रही है? तो डेटा को चेक करेंगे तो लास्ट में काफी बहुत ज्यादा पैसा निकाल चुके हैं, लेकिन इंडिया की पावर है, ये इंटरनल पावर जो अब नई जनरेशन की आ रही है, जो सपोर्ट कर रही इकोनॉमी को, इनकी वजह से जो है ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो में बस यही था कि आपको पूरा जो भी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन मिले, ताकि आप सही सही एनालाइज कर पाए कि क्या चीज सही है, क्या आपका गलत है। अडानी के स्टॉक्स की प्राइस नो डाउट ऊपर थी, आज भी ऊपर है, वो सबको पता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना के बराबर है, बहुत कम है। LIC SBI को कुछ नहीं होने वाला, सारा डेटा मैंने आपको शो कर दिया। इसलिए बेकार की बातों में अपना टाइम आप वेस्ट मत करिए, अपना टाइम जो है नॉलेजफुल चीजों में लगाइए, ताकि आपकी नॉलेज को और इंक्रीज होगा। जितना आपका नॉलेज इंक्रीज होता है आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल जरूर शेयर करिएगा, जितने भी आपको फैमिली मेंबर्स हो, फिर सबको शेयर करें, ताकि जिनके पास भी इस तरह के मैसेज आ रहे हैं ना, एटलीस्ट वो इस वीडियो को देख के कुछ समझ सके कि नहीं ऐसा चीजें नहीं हो रही हैं। उसको आपको देखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई चीज गलत की गई तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें नो डाउट, उसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं करने वाला कि नहीं जांच मत करो, जांच करो, क्योंकि ये हमारा राइट है कि कोई चीज गलत है तो जांच करो। लेकिन
जो सही है उसकी नॉलेज भी हमको होनी चाहिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने पास जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी देख सकें। और साथ में अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम वीडियो को देखना है तो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो, जिससे आपकी लर्निंग भी बढ़ते रहे और अर्निंग भी बढ़ते रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। तब तक बी fearless, live fearless.